देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, ऐसे रख लो हिलाना, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाएं और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स पर सरकार का क्या जवाब था सर? उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाए। देखिए, इस मामले में आज पूरा देश एकजुट है और विपक्ष के नाते भी, एक विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं भी ये कहना चाहता हूँ, वरुण जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे अम्बाला सांसद, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से, देश एक है, सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए, सरकार जड़ तक जाए, पूरा देश सरकार के साथ है इस मामले में। विपक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष से बड़ा देश है और ये कोई हमला केवल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भाई या कोई हमारे जो बाकी देश के नागरिक थे केवल उन पे नहीं था, ये हमला देश पे हमला था। ये हमला, ये गोलियां जो चली हैं, देश की छाती पे गोली चली और इसका जवाब देना हिंदुस्तान जानता है, भारतवर्ष जानता है, हमें विश्वास है सही जवाब दिया जाएगा और जड़ तक पहुंचा जाएगा। जिस प्रकार अगर बात करें धर्म पूछ कर गोलियां मारी गई, देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर तरीके से ये जो आतंकवाद की घटना है, हर तरीके से ऐसी घिनौनी घटना आज तक कभी सुना भी नहीं हमने। ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है
इसीलिए जैसी घिनौनी घटना है, ये देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, जिन्होंने वहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी पूछे और उसके बाद जिस तरह से सारा अब उस बात को कहा जाए, मैं समझता हूँ कि लेकिन हम जितना बोलेंगे उससे ज़्यादा देश का जवाब बोलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जितनी घिनौनी घटना है उसके अनुपात में जो जवाब देना चाहिए, हमें अपेक्षा है सरकार से, देश की पूरी उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।